Assalamualaikum students. I hope you are fine and doing well. It's your English class. Students, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी एन आंट एंड अ डव. आप लोगों को ये विंटर वॉक के लिए मिली हुई थी. आई एम श्योर आप लोगों ने इसकी रीडिंग ज़रूर की होगी. ओके, इट्स अ फेबल. फेबल जो होती है वो एक स्टोरी होती है जो कि मोरल बेस्ड होती है, जिसका कोई सबक होता है, इखलाकी सबक होता है, जो कि एनिमल्स के कैरेक्टर्स के ऊपर होती है, लेकिन उसमें हमारे लिए कोई इखलाकी सबक होता है. हम लोग पहले स्टोरी को पढ़ेंगे, इसे रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है. फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या मोरल था हमारे लिए. ओके. ऑन अ हॉट समर डे, अ थर्स्टी aunt was looking for the water to drink. She searched for the water and finally reached a river. She climbed up a stone to drink water. She slipped and fell into the river. ओके, क्या होता है, स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि एक आंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, ठीक है. वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रही होती है. तो वो क्या होता है कि वो पानी को तलाश करते करते एक दरिया के किनारे पे पहुँच जाती है. वो एक पत्थर के ऊपर चढ़ती है पानी पीने के लिए. तो क्या होता है कि उसका पाँव स्लिप कर जाता है और वो रिवर के अंदर गिर जाती है. ओके, नेक्स्ट क्या होता है, क्या डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री नियर बाय. She saw the ant falling into the river. The dove quickly plucked a leaf and dropped it near the ant. तो क्या होता है, उसके दरिया के पास एक दरख्त होता है, उसके ऊपर एक फाख्ता बैठी हुई होती है. डव फाख्ता को कहते हैं. तो फाख्ता क्या करती है, वो देख लेती है कि आंट जो है वो पानी के अंदर गिरी है. वो जल्दी से क्या करती है, एक पत्ता दरख्त के ऊपर से तोड़ती है और उसे आंट के करीब पानी में फेंक देती है. The ant climbed up the leaf. Soon the leaf moved slowly and reached the bank of the river. The ant jumped out on the dry ground. She thanked the dove. They became friends. आंट क्या करती है, आंट जल्दी से उस पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और बाद में वो पत्ता तैरता हुआ दरिया के किनारे पे आ जाता है. और फिर क्या होता है, इस तरह से वो उसकी जान बच जाती है. अब देखें, उसने डव ने उसकी जान बचाई है ना, तो वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है. फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, द नेक्स्ट डे अ बर्ड कैचर केम देयर. ही प्लान टू ट्रैप द डव विद हिज नेट. शी वाज सिटिंग इन द ट्री. द आंट सॉ हिम एंड थॉट अबाउट व्हाट शी कुड डू टू हेल्प द डव. The ant quickly bit him on the foot. The bird catcher screamed in the pain and dropped his net. The dove saw him and flew away. The dove thanked the ant for saving her life. अगले दिन क्या होता है कि एक बर्ड कैचर, परिंदों को पकड़ने वाला शिकारी, वो वहाँ पे आता है. तो वो मंसूबा करता है कि मैं इस फाख्ता को पकड़ लूँगा, ठीक है, अपनी नेट के साथ. जैसे देखिए इस पिक्चर में नज़र आ रहा है ना कि जो एक कैचर है वो नेट के साथ फाख्ता को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. तो क्या होता है कि फाख्ता तो उसे नहीं देख रही होती, क्योंकि फाख्ता दूसरी तरफ देख रही होती है. तो जो आंट होती है ना, वो देख लेती है. आंट देख लेती है तो आंट क्या करती है, वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचाऊँ, उसने मेरी जान बचाई थी, अब मुझे भी उसकी जान बचानी है. तो वो जल्दी से क्या करती है, वो जाके ना तो उस शिकारी के पाँव पे काट लेती है. तो वो क्या होता है, वो दर्द के साथ चिल्लाता है और उसके हाथ से उसका नेट नीचे गिर जाता है, ठीक है. इस तरह उसको पता चल जाता है डव को कि वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था. वो जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है. इस तरह से उसकी जान बच जाती है, ठीक है. अब इसमें हमारे लिए मोरल लेसन क्या था, जैसे हम लोगों ने वाक़फ़ियत अमल में पढ़ा ना कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार, एक दूसरे के ऊपर हमारा इन्हिसार होता है. इस तरह देखिए कि उस डू गुड हैव गुड, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ इन रिटर्न अच्छा ही करेंगे, ठीक है. तो इसमें हमारे लिए ये मोरल लेसन था. ये स्टोरी है, आप लोगों ने इसकी एक बार फिर से रीडिंग कर लेनी है, ठीक है, और फुल पेज की, ठीक है, आप लोगों ने इसकी रीडिंग कर लेनी है एक बार फिर से. चलें, अल्लाह हाफिज़.